पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था और प्लेन मिरर के बारे में सारी बातें हो गई थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जब कभी ऐसा हो अपने पास एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर हो, एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर हो और इसकी वन साइड को अपन लोग सिल्वर पॉलिश्ड कर दें, एक साइड को पॉलिश कर दें। अब वन साइड मैं यहां कर सकता हूं या फिर ये पॉलिश मैं यहां भी कर सकता हूं। तो ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है, ए से बी तक या फिर बोलूं सी से डी तक, यहां से यहां तक, दैट इज ए स्फेरिकल मिरर। दिस इज ए स्फेरिकल मिरर एंड दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे अपन? स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर whose वन साइड इज पॉलिश्ड। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर के पार्ट होते हैं जिसके एक साइड पर अपन लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और इस पॉलिश के अकॉर्डिंग ही स्फेरिकल मिरर टू टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के हैं? टू टाइप के। फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर अपन कैसे बनाएंगे? ये जो था स्फेरिकल मिरर है, पॉलिश की गई है। और कॉनकेव मिरर कैसे बन रहे हैं? जिसके आउटर साइड पर, आउटर सरफेस पर हम लोगों ने क्या की गई है? पॉलिश। तो कॉनकेव मिरर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर हैविंग आउटर सरफेस पॉलिश्ड। आउटर से मतलब क्या? बल्जिंग, यानी जो बाहर से उभरी हुई है। पॉलिश किस पे करनी है अपने को? बल्जिंग सरफेस। ये जो उभरी हुई सरफेस है इसको बोलेंगे अपन बल्जिंग सरफेस। इस पर क्या करते हैं अपन? पॉलिश। बल्जिंग सरफेस पॉलिश्ड। इस तरह जो मिरर बनते हैं वो अपने पास क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या करें? इसकी जो इनर सरफेस है, इसका जो इनर पार्ट है उस पर अपन क्या कर दें? पॉलिश। यानी जो डिप्रेस्ड पार्ट है, जो धसा हुआ है बीच में से, उस पर क्या की गई हो? पॉलिश की गई हो। तो ये जो मिरर बनता है इसको अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एक नाम अपने पास और भी है। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होगा? जब लाइट रे ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, इस तरीके से, ऐसे हमने सरफेस ले रखी है, एक लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली जाएगी, इस पे टकराएगी, ऐसे चली जाएगी, इस तरीके से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से और ये ऐसे, और कोई होंगी तो ऐसे, ये कोई होगी तो ऐसे। तो क्या हो रहा है? कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो सारी एक पॉइंट पर मीट करती है, मीटिंग करती है, मिल जाती है, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये क्या करता है? कॉनकेव मिरर सारी लाइट रे को इकट्ठा कर देता है एक जगह। इसलिए इसका एक नाम और भी है कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जेंट मिरर भी अपन लोग इसको बोल सकते हैं या कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? लाइट रे ऐसे आई, लाइट रे ऐसे आई, ये ऐसे चली गई, ये यहां से टकराकर इस तरह चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे और ये ऐसे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? लाइट रे को फैला देता है। इसलिए इसका एक नाम और भी है डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से एक ही मतलब है, इकट्ठा करना और फैलाना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। अच्छा एक बात और, इसकी ये जो साइड है, ये साइड है पॉलिश्ड, यहां पॉलिश की गई और यहां पॉलिश की गई है। जो कॉन्वेक्स मिरर है इनका जो आउटर पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, वो किसका काम करता है? रिफ्लेक्शन का। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। इसमें जो इनर पार्ट है, जो डिप्रेस्ड पार्ट है, वो किसका काम करता है? रिफ्लेक्शन का। इसके आउटर साइड पे पॉलिश की गई जाती है, इसके इनर पार्ट पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, लिख लीजिए। डेफिनेशन जितनी भी है इसकी आप समझ लीजिए, मैं एक साथ लिख दूंगा, फिर आप उतार लेना।
इसके बाद में अपने पास आता है मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो पूछी जाती हैं अपन बार या फिर बार बार अपन उनको काम मिलेंगे, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। देखिए क्या है, ये एक होलो स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर। इसकी किसी एक साइड को पॉलिश करके मैंने मिरर बनाया है। मान लीजिए मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया और आउटर साइड को अगर मैंने पॉलिश कर दी तो ये जो मिरर बना है वो मिरर मेरे पास कॉनकेव मिरर होगा। ये कॉनकेव मिरर है। इस होलो स्फीयर का ये सेंटर होगा। होलो स्फीयर की बात करते हैं सेंटर है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी बातें। पहली डेफिनेशन अपने पास पोल डिनोट करेंगे किससे, पी से। तो देखिए पोल क्या होता है, ये मिरर है यहां से यहां तक, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इस मिरर का जो मिड पॉइंट ये होगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर क्या होगा अपने पास, पोल। एक बात। अपर्चर, दूसरी चीज अपने पास क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या होगा, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मिरर। इफेक्टिव डायमीटर यहां से यहां तक करना है। अपर्चर को डिनोट करेंगे इससे, ए से। तो ये जो डायमीटर है यहां से यहां तक है, इसको अपन बोलेंगे अपर्चर, ठीक है। डिनोट करेंगे किससे, ए से। अगली चीज अपने पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोट करेंगे किससे, सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए मिरर अपने पास जो है ये मिरर इस होलो स्फीयर का पार्ट है और होलो स्फीयर का जो सेंटर है उस सेंटर को बोलते हैं मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ये जो मिरर है ये होलो स्फीयर का पार्ट है और इस होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस हिसाब से ये जो है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या है, सिंपल वर्ड में कहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। और किस स्फीयर का, जिस स्फीयर का मिरर क्या है अपने पास, पार्ट है, जिसको यहां से अगर अपन इसको अलग से काट दें तो ये अपने पास एक मिरर बन जाएगा। अगली चीज अपने पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन डिनोट करेंगे किससे, आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है। मैं इस ए को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये छोड़ दिए फिर दिक्कत आएगी आपको। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगली चीज अपने पास होगी प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, देखिए ए इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एक लाइन अपन ड्रॉ कर दे जो ऐसे यहां से आता कैसे चली जाए। तो ये जो लाइन है एक्स वाई, ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये फिर ऐसे बोल सकते हैं ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एक ही बात हुई। अगला देखिए फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस दोनों इसी के नाम है। फोकस देखिए क्या है, मैं इसको अपन इतने मिरर की बात कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए होगा क्या, जब लाइटें ऐसे आएंगी, लाइटें क्या हो, इंसिडेंट लाइटें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, आर को यहां कर देते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटती हैं वो पॉइंट क्या होगा अपने पास, फोकस, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक इमेज पॉइंट है, इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, क्योंकि पैरेलल लाइटें कब आती हैं, पैरेलल लाइटें तभी आती हैं जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो पैरेलल लाइटें जब आती हैं और वो जहां इमेज बनाती हैं, वो जहां इमेज बनाती हैं वो जो पॉइंट है वो क्या होगा, फोकस, ठीक है। ध्यान देने की बात, कॉनकेव मिरर में जब कॉनकेव मिरर पड़ेंगे तो ये फोकस, ये जो लाइट आपस में जो मीट करेंगी, मिलेंगी,
ये हमको दिखेंगे। अगर इसके कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकस अपन इस तरीके से बनाते हैं। एक्चुअल में लाइट ऐसे आई, ये ऐसे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। इन दोनों को अगर पीछे की तरफ करें तो यहां फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इस तरीके से होगा, कॉनकेव मिरर में फोकस इस तरीके से होगा, ठीक। अगली बात, फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ क्या होगी, सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये जो इतनी डिस्टेंस है इसको अपन बोलेंगे फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। एक चीज और बच गई, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, देखिए यहां तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल थी और आपस में पैरेलल थी, इसलिए फोकस पर मिली, जहां मिली इस पॉइंट को अपने क्या नाम दिया, फोकस। अब देखिए अगर लाइट रे इस तरीके से हो, मैं यहां दिखा रहा हूं, ये कुछ लाइट रे अपने इस तरीके से दिखा देते हैं, देखिए इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये लाइट रे से आ गई। अब ये लाइट रे आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर ये ऐसे होती तो ये यहां मिल जाती और जहां ये इंटरसेक्ट करती उस पॉइंट को अपन क्या नाम देते हैं, फोकस। लेकिन अब इस कंडीशन में जब इस तरीके से आई हैं तब ये क्या करती हैं, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां मिलती है, ठीक है, यहां मिलती है। अब ये लाइट रे कोई ऐसे आती, मान लीजिए मैं और इधर से दिखा रहा हूं, ये लाइट रे कोई ऐसे आती, ये मान लीजिए फोकस है, तो ये लाइट रे लगभग यहां मिलेंगी, यहां से। तो अगर लाइट रे पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तब मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपन यहां पर एक ऐसा प्लेन बना सकते हैं। ये सारी लाइट रे इस एक प्लेन पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस प्लेन पर मिलेंगे, और ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को बोलेंगे अपन फोकल प्लेन। तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये फोकल प्लेन, यहां अगर मैं यहां दिखाऊं, ये फोकल प्लेन है, पूरा एक प्लेन इस तरीके से, तो पूरा फोकल प्लेन होगा। तो फोकल प्लेन के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, या फोकस प्लेन के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, ए प्लेन पासिंग थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से तो निकलना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाइए, होना चाहिए परपेंडिकुलर। ए प्लेन पासिंग थ्रू दी फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर whose one surface is polished। फिर हमने पढ़ा दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर हैविंग आउटर पार्ट, आउटर पार्ट का मतलब बल्जिंग सरफेस, जो बाहर से उठी हुई है, उभरी हुई सरफेस है, पॉलिश्ड। कॉनकेव मिरर को एक दूसरा नाम और भी है, कन्वर्जेंट मिरर, क्योंकि ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर, इट इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर हैविंग इनर पार्ट, इनर पार्ट मतलब जो बीच में से दबा हुआ है, ये इनर पार्ट, ये मैं लिख दिया डिफरेंट सरफेस पॉलिश्ड। इसको एक दूसरा नाम और भी है डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि लाइट रे को क्या कर देता है, फैला देता है। आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिए, ये मैंने लिख दिया, आप लोग लिख देना। पहले अपने पास था पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, ये मिरर था, इसका मिड पॉइंट पोल हो जाएगा। अपर्चर ए बी, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, जो एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसका डायमीटर, यानी यहां से यहां तक का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, यानी ये अगर अपन पूरा ये मिरर था यहां से यहां तक का, हम पूरा स्फीयर बना ले, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का सेंटर है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर अपने पास था प्रिंसिपल एक्सिस, ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, ये लिखा है पी एंड सी, यानी एक लाइन जो पी और सी से जा रही है। फोकस ये क्या था, जब ऑब्जेक्ट का हो एट इन्फिनिटी, देखो क्या लिखा है, एन इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट लेते हैं, जहां पर इमेज मिली है, वो क्या अपने पास, फोकस। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन
एफ एंड पी यानी फोकस एंड पोल, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये अपने पास है, ये मैंने यहाँ लिखी है एफ, ठीक है। और इसके बाद एक था फोकल प्लेन, मैंने वो बताया था ए प्लेन पासिंग फ्रॉम फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ से एक ऐसा प्लेन अपन बना दे ऐसे, तो वो होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, डायग्राम भी मैंने बना दिया, आप चाहे तो डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद छोटी सी चीज है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि हमने जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इन सबको लिखा है, ये कब हमें पॉजिटिव लेनी है, कब हमें नेगेटिव लेनी है। इसका देखिए सिंपल सा है, मान लीजिए मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल है। इसमें सिर्फ ध्यान देने की बात एक ही है कि जो डिस्टेंस का मेजरमेंट जो स्टार्ट करना है, डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, पोल से। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी, फ्रॉम पोल, पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है। और पोल से डिस्टेंस मेजर करते वक्त ये देखना है कि जब आप लाइट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, जब आप लाइट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो आपको डिस्टेंस जितनी है वो पॉजिटिव लेनी है, जब आप लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में हो तब आपको डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। किस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे से आ रही है और यहाँ मान लीजिए इस लेंस का, इस मिरर का यहाँ फोकस होगा और यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए आपको अगर ये फोकल लेंथ मेजर करनी है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, तो आप ये मेजर करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम पोल। आप पोल से शुरू करोगे, आप पोल से इधर आओगे, तो अगर आप ऐसे चल के आओगे ऐसे, तो जो अपने आपने जो ली है, मैंने क्या कहा, अगर आप लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये मैं बोल देता हूं डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, ये जो मैंने इसे दिखा दी, ठीक है। अगर आप लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो कैसे लेनी है डिस्टेंस, नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लेना है, नेगेटिव, तो ये तो जाएगा नेगेटिव। आप पोल से अगर आप इधर ही चलते हो तब कैसे लेंगे, पॉजिटिव। इसी तरीके जब आप ऊपर चलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलोगे तब आपको लेना है पॉजिटिव, नीचे चलोगे तो नेगेटिव, इधर भी नीचे चलोगे तो नेगेटिव। सिंपल सा है, आप लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है। जो काम ओरिजिन का था वो काम यहां पर पोल का है। आपको पता है जब आप इसमें इधर चलते थे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। वही काम यहाँ है। स्टार्ट बस क्या ध्यान रखना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, पोल से। पोल से तरफ चलेंगे नेगेटिव, पोल से इधर चलेंगे पॉजिटिव, पोल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलेंगे पॉजिटिव, नीचे चलेंगे नेगेटिव। ये सिंपल सा काम है साइन कन्वेंशन का, ठीक है। ये लाइट, और आप चाहो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव, और चलना कहाँ से है, पोल से। ये छोटी सी बात इसकी है, ठीक है। ऐसे कैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है उसके क्या रोल है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी हमें ऐसा पढ़ना है कि कोई इंसिडेंट लाइट रे जब पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे काम है। देखो पहला, मान लेते हैं जो इंसिडेंट लाइट रे है वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस में से निकल जाएगी इस तरीके से। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फ्रॉम फोकस, फोकस में से जाएगी, ठीक है। यानी पैरेलल आएगी तो कहां जाएगी, फोकस में से। अगर कॉनकेव मिरर है तो, कॉन्वेक्स होता तो कुछ इस तरीके से होता, जाएगी तो फोकस में भी,
लेकिन इसमें किस तरीके से होगा, देखो ये लाइट रे आई पैरेलल, एक्चुअल में तो ऐसे चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, तो यहां इसका क्या आएगा, फोकस, ठीक। अब यहां से आप देख के बताइए कॉनकेव जो मिरर है इसकी जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों से पढ़ाया, चलते हैं पीछे ऐसे चलेंगे तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, इसकी ऐसे चलेंगे ना, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की होगी तो पीछे चलेंगे, इसके लिए ऐसे चलना पड़ेगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, एक बात। अच्छा ऐसे ही अगर आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लो, उसके लिए भी देखो इधर ही तो आएगी वो, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होगी, नेगेटिव, और इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान दिलाना। अगला रूल देखिए, ये पैरेलल फोकस में चलेगी, इसका उल्टा हो जाएगा, एकदम इसका अपोजिट है। मान लीजिए कोई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे कहां से आती है, फोकस में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल चली गई, ठीक है। इसमें कैसा हुआ, कॉन्वेक्स में ऐसे आती है, अगर आगे मानते हैं अगर ये मिरर ना होता तो मान लीजिए ऐसे फोकस में जाती है, ऐसे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये आई और ये चली गई, बना लीजिए। अगला देखिए, ये फोकस और यहाँ ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे आती है। अगर इंसिडेंट लाइट रे सेंटर में सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है, तो मैं बताया था स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं तो क्या होगा, इसका नॉर्मल, यानी लाइट रे नॉर्मल से आई तो नॉर्मल पे से आई तो नॉर्मल पे से ही चली जाएगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेम पाथ में वापस चली जाएगी, रिटर्न इनटू सेम पाथ, उसी रास्ते से चली जाएगी जिस रास्ते से आई है। कॉन्वेक्स होता तो मान लेते हैं आगे चलती तो सेंटर में से निकलती, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ऐसे कैसे चली जाएगी, ठीक। एक और करें, ये पोल पे आई, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल लग जाएगा, जितने एंगल से उतने एंगल से चली गई, ठीक है, ये नॉर्मल का काम करेगा यहाँ पे। और ये होता तो ठीक है। ये चार तरह के अपन ने इमेज फॉर्मेशन के लिए चार तरह के लाइट रे के बारे में रूल पढ़े, इन चार में से कोई भी दो लेकर आप कोई भी इमेज है उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसकी आगे की बातें अपन अगले वीडियो में करें।